बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं हूं मोहम्मद आरिफ सवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल MHA ऑल इन वन। दोस्तों, गुज़िश्ता कई दिनों से आपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती हुई देखी होगी कि जिसमें एक होनहार तालिब इल्म जिसकी उम्र तकरीबन 22 साल है, वो जहाज़ को रिमोट कंट्रोल के ज़रिए हवा में उड़ाता है। फिर इसके बाद इन्होंने एक्सवेटर मशीन भी बनाई, वो भी रिमोट कंट्रोल के ज़रिए ऑपरेट करते हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं ऐसे होनहार तालिब इल्म से और इनसे पूछते हैं कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं और इन्होंने ये हवाई जहाज़ कैसे बनाया। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, आपका नाम क्या है और कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मेरा नाम मोहम्मद अदील है और मैं ज़िला एबटाबाद के शहर हवेलिया से बिलोंग करता हूँ। आपकी उम्र कितनी है और आपकी एजुकेशन क्या है? मेरी उम्र जो है वो 22 साल है और मेरी एजुकेशन मैट्रिक है। उसके बाद मैंने हिफ्ज़ कुरान किया है। माशाल्लाह, हमने सुना है कि आप हाफिज़ कुरान भी हैं। जी जी, माशाल्लाह से हाफ़िज़ कुरान। माशाल्लाह जी। हाफिज़ अदील साहब हाफिज़ कुरान भी हैं और इनकी उम्र 22 साल है और 22 साल की उम्र में इन्होंने एक जदीद त्यारा बनाया है कि जिसको रिमोट कंट्रोल के ज़रिए ऑपरेट करते हैं। अदील भाई, आपने कोई सुजुकी नहीं बनाई, कैरी डब्बा नहीं बनाया, आपने हवाई जहाज़ ही बना डाला, कैसे आपके ज़हन में ये ख्याल है? जी, बस मुझे शौक़ ही ऐसे कामों का था। शुरू से बचपन से मुझे ऐसे कामों का शौक़ था। मैं बचपन में ही अपने घर में हर तरह के एक्सपेरिमेंट करता रहता था। तो इसी तरह फिर मैं खुद ही कोई चीज़ ख़राब हो जाए घर में तो वो खुद ही ठीक कर लेता था। इस तरह से आगे आगे मैंने एक्सीवेटर मशीन बनाना शुरू की थी। मेरे ज़हन में आइडिया आया तो उस पर मैंने तजर्बात किए हैं, उसको मैंने कामयाबी से उसका मैंने बनाया है। तो वो काफ़ी लोगों ने देखा है, वो लाइक किया है। उन्होंने फिर बोला कि आज जो है हवाई जहाज़ बनाकर उड़ा के हमें दिखाएँगे। अदील भाई, इसके अंदर जो मशीनरी इस्तेमाल की गई है वो आपने किसी मार्केट से ख़रीदी है या वो भी खुद ही बनाई है? वो मैंने मार्केट से ख़रीदी है। आप मार्केट में वो अवेलेबल नहीं होती है, वो मुझे मुश्किल से ऑनलाइन परचेज़ की है मैंने। ये कितनी देर तक, ये जो आपने त्यारा बनाया है, ये कितनी देर तक हवा में उड़ने की सलाहियत रखता है? इसकी हवा में उड़ने की सलाहियत जो है वो इस पे बैटरी पे डिपेंड करती है। इसकी बैटरी जितनी फुल चार्ज होगी, जितनी ज़्यादा कैपेसिटी की बैटरी हम यूज़ करेंगे, ये उतना ही ज़्यादा टाइम जो है हवा में फ्लाई करेगा। 5 से 7 मिनट नॉर्मली इसकी फ्लाई टाइम है। भाई, इसका जो बना हुआ है ये थर्माकोल से बना हुआ है और इसका वज़न तकरीबन कितना होगा? जी जी, ये बिल्कुल ये थर्माकोल से बना हुआ है और इसका वज़न जो है लगभग 1 किलो के करीब है। 1 किलो या 700-800 ग्राम है। 800 ग्राम इसका वज़न है। हाँ। और इसके बाद आपने एक्सवेटर मशीन भी बनाई है, जी तो जी। दोनों चीज़ों को बनाने में आपने कहाँ से मदद ली थी? मैंने मदद खुद ही, मैं तजर्बात घर में हर तरह की करता रहता था। खुद ही मेरे ज़हन में आइडिया आया तो उस तरह मैं तजर्बात करते करते इस तरह मैंने सीखा है। वो मैंने इस तरह से दोनों और को बनाया है। और हमने सुना है कि आपने यूट्यूब से भी थोड़ी बहुत मदद जी ली जी, है। मैंने यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो देखी थी उसके बाद, तो उससे भी मुझे शौक़ हुआ। मैंने देखा कि मैं किसको बना लूँगा मुझे, तो फिर उस तरह से मैंने मदद उससे भी ली थोड़ी तो। देखिए जी, यूट्यूब हमें बड़े काम की चीज़ें भी दिखाता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि जब भी यूट्यूब को ओपन करते हैं सबसे पहले किसी मूवी को सर्च करते हैं, फिर उसके बाद हम कोई सॉन्ग्स वगैरह सर्च करते हैं कि ये देखें कितना कमाल का आइडिया यूट्यूब ने इन्हें दिया है। अदील भाई, इस पे आपका टोटल कितना एक्सपेंडिचर आया है दोनों चीज़ों को बनाने में? दोनों चीज़ों को बनाने में एक तो प्लेन मैंने एक्सवेटर मशीन मैंने काफ़ी पहले बनाई थी, तो उस पर मेरा ज़्यादा जो है बजट नहीं हुआ, खर्चा ज़्यादा नहीं हुआ मेरा। जी, जी। तकरीबन 3-4 हज़ार उसमें मेरे लगी थी। प्लेन बनाने में जो है मेरा तकरीबन 30 से 35 हज़ार मेरे जो है इस पे खर्च हो गई हैं। जी, माशाल्लाह, ये अदील के वालिद साहब हैं। सबसे पहले तो चाचू मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि माशाल्लाह आपके बेटे ने इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया और ये हमारे लिए और पूरे हज़ारा के लिए बड़े फ़ख्र की बात है। तो जब आपका बेटा ये काम कर रहा था, घर में बना रहा था, तो आप क्या महसूस कर रहे थे कि ये लड़का क्या कर रहा है? बस इसका बचपन से ही ऐसी चीज़ों में छोटी-छोटी चीज़ें बनाने में ज़हन रहा कि यार आज मैं ये बनाऊँगा, उसके बाद मैं ये बनाऊँगा। छोटी-छोटी चीज़ें मशीनरी जो घर में होती हैं वो लगा रहता है उनको ठीक करने में। आस्ता-आस्ता ठीक करते-करते इन्होंने पहले एक्सीलेटर मशीन बनाई है, तो फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद इनका शौक़ हो गया एरोप्लेन बनाने का, कि मैं एक जहाज़ बनाऊँ। जी, जी। तो काफ़ी लोगों ने देखा यार कैसे बनाएगा, कैसे उड़ेगा, किस तरह बनाएगा, ये तो नामुमकिन हो सकता है। जी, जी। लेकिन इन्होंने कोशिश की, यार मैं कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह बना के रहूँगा मैं। तो फिर उन्होंने उस थर्माकोल से इसकी बॉडी बनाई है। बॉडी के बाद फिर उन्होंने इसके अंदर जो मशीनें हैं वो जो अपने असाब में थी वो मंगवाई हैं। मंगवा के इसके अंदर जो है फिटिंग की है। फिर
اس طرح سے اور کئی چیزیں اس کے اندر انہوں نے اپنے ذہن کے مطابق تجربات کے مطابق سارا کام کیا ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے مکمل کیا ہے, مکمل کر کے پھر انہوں نے اپنے جہاز کو اڑانے کی کوشش کی ہے, ٹرائی کی ہے. پھر اللہ پاک نے انہیں کامیاب کر دیا ہے اس اڑنے میں, جہاز کے اڑنے میں بھی. جی ماشاءاللہ. جی جی آج آپ کے بچے نے کامیاب تجربہ کیا, بڑی دنیا ماشاءاللہ بڑی جی دنیا جی نے ان کو دیکھا ہے. کافی ان کی میں نے خود ان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر دیکھی ہیں, کافی لوگوں نے پازیٹیو کمنٹ کیے ہیں. جی تو اپنے بیٹے کی کامیابی پر کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بس مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے ان کی کامیابی پر. جی 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 اور ہمارے پلیٹ فارم سے, ہمارے یوٹیوب چینل سے, ہمارے فیس بک پیج کے ذریعے آپ اگر اقوام بالا تک کوئی پیغام پہنچانا چاہتے ہیں تو پلیز. بس یہی میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس نے اپنے پاکستان کے لیے اس کا بنانے میں پاکستان کی شوق کے مارے انہوں نے کافی محنت کی ہے کہ پاکستان کا نام روشن ہو جائے. تو اب حکومت سے اپیل ہے کہ بھائی اس کا کچھ نہ کچھ حوصلہ افزائی کی جائے. بس جی بچے کی چاچو کہہ رہے ہیں کہ اس بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے میں گورنمنٹ سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ یہ آنے والے مستقبل میں بھی اس طرح کی اچھی اچھی چیزیں بنائیں اور پاکستان کا نام روشن کریں. صاحب آج کل جو ینگ جنریشن اسپیشلی ٹک ٹاک اور پب جی میں اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں, ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی ان کے لیے میرا یہی میسیج ہوگا کہ وہ اپنا ٹائم جو ہے وہ برباد نہیں کر رہے, بلکہ اپنا لائف اپنا فیوچر جو ہے وہ برباد کر رہی ہیں, خراب کر رہی ہیں. ان کو چاہیے کہ ٹائم, کیونکہ گیا ٹائم وہ واپس کبھی نہیں آتا, بالکل. تو وہ اپنے ٹائم کی قدر کریں اور اپنا مستقبل سنواریں اور اپنے والدین کا سہارا بنیں. اچھا حافظ صاحب, اب آپ کے فیوچر کے کیا پلانز ہیں کہ آنے والے مستقبل میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا بننا چاہتے ہیں؟ آنے والے وقت میں ایسے ہی کام کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے لیے, حکومت پاکستان کے لیے, اپنے پاکستان کا نام روشن کرنا چاہتا ہوں. اور میری درخواست ہے کہ مجھے آگے ایک موقع دیا جائے اچھا, اور میں اس پر کام کر کے, محنت کر کے پاکستان کا نام روشن کرنا چاہتا ہوں. یہاں پہ کیونکہ یہ گاؤں ہے, یہاں پر ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں, وسائل جو ہے بہت کم ہیں. تو یہاں پر جو سرکار کا بھی رجحان جو ہے بہت کم ہے سرکار کا, تو ہمیں جو ہے سرکاری سطح پر ہمارے ساتھ جو ہے تعاون کیا جائے, جس کی وجہ سے ہم اپنے جو ہے اپنے کام کو, اپنی محنت کو پاکستان کے لیے استعمال کر کے اس کا نام روشن کریں. نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. میری یہ دعا ہے عدیل بھائی کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہر مشن میں کامیاب کرے اور آپ اسی طرح پاکستان کا نام اور اسپیشلی ہزارہ ریجن کا نام روشن کرتے رہیں. تھینکس فار یور ٹائم اینڈ بیسٹ آف لک فار یور فیوچر. تو دوستو, اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اگر آپ ہماری یہ ویڈیو فیس بک کے پیج سے دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فالو کریں, اور اگر آپ یہ ہماری ویڈیو یوٹیوب سے دیکھ رہے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں. نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے, تب تک دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.